Hello guys, welcome to QuickWit. Today I will teach you velocity and acceleration. आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ velocity and acceleration. तो गाइस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को समझने से पहले हम कुछ फिजिक्स के बारे में बेसिक टर्मिनोलॉजी हम बेसिक थोड़ा सा हम समझते हैं, थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे तो डीप में जाने के लिए थोड़ा बहुत आपको लेके चलना पड़ेगा पीछे, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने 9th 10th 11th वो 9th 10th में आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा कि वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं गति, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ये होता है त्वरण, गति एवं त्वरण। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ड की वेलोसिटी। अगर ये समझ में आ गया तो ये वेरी सिंपल है, आपके लिए समझने के लिए बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो देखिए गाइस, वेलोसिटी की बात करते हैं तो सिंपली उससे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, टाइम। पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपके डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया एंड टाइम हो गया, ठीक है। तो देखते हैं डिस्टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, डिस्टेंस आपकी क्या होती है, इन सब में आपको मैं डिफरेंस समझाता हूँ, तब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है। इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक आपको जाना है और इसकी हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि डिस्टेंस एक्चुअल में है क्या। डिस्टेंस एक्चुअल में है लेंथ ऑफ द पाथ, इस पाथ की मतलब इस रास्ते की ए से बी तक का जो रास्ता है उसकी लेंथ कितनी है, वो आपके डिस्टेंस हो गया। आप समझिएगा बात को। डिस्टेंस आपके क्या हो गया, डिस्टेंस आपके हो गया कि ए पॉइंट से जब बी पॉइंट तक की जो पाथ की जो लेंथ है वो आपके डिस्टेंस हो गई। तो सर क्या डिस्टेंस कभी ज़ीरो हो सकती है? आप खुद बताइए, क्या कभी डिस्टेंस ज़ीरो हो सकती है? नहीं। डिस्टेंस ज़ीरो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हो सकता है चाहे से कोई mm में ही डिस्टेंस किसी ने कवर करी हो कि हाँ भाई वो mm में ही चल रहा है, लेकिन कोई भी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि लेंथ ऑफ दी पाथ, किसी भी पाथ की जो लंबाई है वो आपके क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। अब आपकी जब डिस्टेंस हो रही है पॉइंट ए से बी तक की, तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी सिमिलरली डिस्टेंस के है? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिमिलर है? डिस्प्लेसमेंट को हम बात करते हैं विस्थापन। तो एक बार इनमें थोड़ा हम डिफरेंस देखते हैं, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। पहले हम एक बार ये समझते हैं। तो आपको जैसे डिस्टेंस आपको समझ में आई, दूरी जैसे आपको समझ में आई, हम बात करते हैं किसकी, विस्थापन की। दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो समझिए, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट आपके होता है कि किसी एक पॉइंट ए से बी पॉइंट बी, ये आपका हो गया इनिशियल पॉइंट। ये आपका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया। ये आपका इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। और बी पे क्या हो गया, ये हो गया आपका अंतिम बिंदु, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल पॉइंट, ठीक है। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल, अंतिम बिंदु जिसे हम फाइनल पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आप समझिए, यदि कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट या अंतिम बिंदु तक जाता है तो इन दोनों का डिफरेंस आपके डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या? डिफरेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट
एंड इनिशियल पॉइंट का जो डिफरेंस है, जो इनके बीच में जो डिफरेंस आपके क्रिएट हो रहा है वो आपके क्या कहला रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज़ मुझे बताइए, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ और अच्छी तरह से, इसको थोड़ा और एलेबरेट करते हैं हम, कि जैसे मान लीजिए कोई ये एक सर्कल है, जैसे इसको ऐसे समझिए कि ये एक सर्कल है, ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है। कोई भी मान लो हॉर्स राइडर है जो घुड़सवार है, वो आपके ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ रहा है, ठीक है। अब आपको किसी ने कहा कि इसका डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या हो गया, बी पॉइंट माइनस ए पॉइंट, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। कि आपका वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपका क्या हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, क्या विस्थापन कभी जीरो हो सकता है? हाँ या ना? विस्थापन जीरो हो सकता है, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। यही कारण होता है कि ये होती है वेक्टर और स्केलर। आपने सुना होगा वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो इसके बारे में थोड़ा बाद में होगा। वेक्टर हो गया, क्यों? क्योंकि जो विस्थापन होता है वो जीरो हो सकता है। क्यों? आप थोड़ा समझिए, किसी भी विस्थापन जीरो कब होता है, जब कोई भी, जैसे ए पॉइंट है, ठीक है। अब यदि जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल पर अगर यदि कोई भी पर्सन, ये मैंने आपको क्या बताया था, हॉर्स राइडर है, कोई घुड़सवार है, वो ए पॉइंट से चलकर वापस ए पॉइंट तक आ जाता है, आपके क्या हो जाता है वहाँ पे, प्रारंभिक माइनस अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल, आपका कितना हो गया, कितना था ये पूरा इसका जो पेरीमीटर था, जो उसका पूरा सरकमफेरेंस था, ठीक है, वो कितना हो गया आपका, जीरो। ये जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। लेकिन जैसे मान लीजिए इसकी सरकमफेरेंस है, मान लो आपके कोई कुछ भी सरकमफेरेंस मान लो, इसकी मान लो 2 पाई आर है सरकमफेरेंस, जैसे कि आपको पता है सरकमफेरेंस 2 पाई आर। जब इसकी सरकमफेरेंस है तो क्या इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इसकी डिस्टेंस 2 पाई आर हो गई, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको थोड़ा और एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूँ, जैसे मान लीजिए कि स्कूल से आप घर जाते हैं, ठीक है सॉरी, जैसे मान लीजिए आप घर से स्कूल जा रहे हैं, सुबह आप घर से स्कूल गए एंड अगेन स्कूल से आप वापस घर पर आए। मैंने पूछा आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, जीरो। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, जीरो। सेम यदि मैंने ऐसे पूछा कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप मान लीजिए ये आपका स्कूल है, ठीक है, एंड ये है आपका, आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका होम है, ठीक है। अब आप देखिए, आप घर से ये आप स्कूल जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप स्कूल यहाँ से घर से स्कूल जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है, ठीक है। मेरा प्रश्न क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे ये बताओ कि यदि कोई भी पर्सन है, वो घर से स्कूल जा रहा है और स्कूल से घर पर वापस शाम दोपहर में छुट्टी होती है वापस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बताया, जिस बिंदु से जाकर वापस उसी बिंदु पर आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। जबकि डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस क्या हुआ, ये गया घर पे, घर से स्कूल गया 10 किलोमीटर, स्कूल से वापस घर गया 10 किलोमीटर, तो 10 km ऐसे गया, ठीक है, और 10 km ऐसे गया, तो डिस्टेंस क्या हो गया इसका, 20 किलोमीटर। अब पता चला आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट सिंपल क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं का अंतर, अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु का अंतर, इनिशियल और फाइनल का अंतर, डिफरेंस। जबकि डिस्टेंस क्या होगी, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ की कुल कितनी लंबाई है वो आपकी डिस्टेंस हो गई। तो आपको, जैसा कि मैं समझ सकता हूँ कि आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं आपके वेलोसिटी की, क्योंकि वेलोसिटी समझाने से पहले समझाना ये ज़्यादा जरूरी था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, वेलोसिटी आपके होती है, एकदम ध्यान से सुनना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद respect to time।
ये वर्ड गाइस, इसको फोकस करो। डिस्प्लेसमेंट, देखिए मैंने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के अनुरूप आपके एक तरह से वेलोसिटी आपका दे रही है। ये टेक्निकल लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूँ, सिंपल में आप बोल सकते हैं कि आप सिंपल की मैं आपसे अभी बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में जा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बोला, विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के अनुरूप, भैया विस्थापन में परिवर्तन की दर आपके क्या कहलाती है, गति, कि क्या हो गई, गति हो गई है स्टूडेंट्स। ये बहुत ध्यान से, ये वेरी बहुत, ये है बहुत मेन चीज, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है तो आपके क्या हो रहा है, आपका वेलोसिटी मिल रही है आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा पहले बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। v क्या होता है आपके, मान लो डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं x, यहाँ पे लेते हैं लेट x क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। गाइस देखिए समझिएगा, ये d/dt, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। d/dt, ये जो d है इसका मतलब क्या होता है, अवकलन। आपने सुना होगा डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए इसका मतलब क्या है, देखो d और क्या दर्शाता है, d का मतलब ये हो गया कि परिवर्तन। d यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, परिवर्तन। मैं थोड़ा इसको और एलोबरेट करके बताऊंगा, लेकिन पहले हम आपको इसको एक बार एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या हो जाती है, आपके वेलोसिटी आपको गति दे रही है। किस प्रकार से दे रही है आप समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कोई बस में बैठे हो, ठीक है, मान लो बस किस कोई पॉइंट है, कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, अपने विस्थापन को, जिस जगह थी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, प्लेस को चेंज करने के लिए, प्लेस को, कोई ए प्लेस है, उस प्लेस को चेंज करने के लिए दूसरे प्लेस पर जा रही है। ध्यान से समझिएगा, एक प्लेस को चेंज करने के लिए दूसरे प्लेस पर जा रही है, तो वो अपनी जो उसका जो मोशन है, टाइम के अनुरूप है, सब कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जो उस व्हीकल्स का, चाहे से वो बस हो, ऑटो हो, बाइक हो, कुछ उसका जो टाइम है के रिस्पेक्ट में जो वो अपने मतलब मूवमेंट कर रही है, जो मोशन कर रही है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और कब, जब वो अपना प्लेस चेंज कर रही है, तो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। किसके रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है ना, तो आपके वेलोसिटी दे रहा है। अब मान लीजिए कि कोई व्हीकल है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बहुत स्पीड से जा रहा है, तो मतलब जल्दी से उसने क्या कर लिया, अपना प्लेस चेंज कर लिया। डिस्प्लेसमेंट की रेट क्या है, फास्ट हो गई, तो रेट डिस्प्लेसमेंट की फास्ट हुई तो वेलोसिटी फास्ट हो गई। इज इट क्लियर और नॉट? ये चीज़ देखिए ध्यान से समझिएगा, जब डिस्प्लेसमेंट की रेट बढ़ी तो वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आया ये वेलोसिटी का, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं थोड़ा आपको मैं v इसको dx/dt को मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा वापस पीछे लेके जाता हूँ। तो शायद आप मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एक होता है डेल्टा, ये आपके होता है क्या, डेल्टा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज, ये क्या करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है ये डेल्टा, ये डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को। अब मान लीजिए डेल्टा जब चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस डेल्टा का क्या मतलब हुआ, समझिए। डेल्टा मीन्स फॉर एग्जाम्पल डेल्टा आई माइनस डेल्टा एफ, और या मैं ये कह सकता हूँ डेल्टा एफ माइनस डेल्टा आई। फाइनल में जो जितना भी चेंज हो रहा है, इनिशियल में जितना चेंज हो रहा है वो डेल्टा। अब ये जब डेल्टा आगे जाके टाइम पे ज़ीरो जाता है, मतलब टेंस टू ज़ीरो, समझिएगा डेल्टा ये जो चेंज है वो जब जीरो की ओर अग्रसर होता है, टेंस टू ज़ीरो, ये इट विल बिकम डिफ्रेंसिएशन डी। ये क्या हो जाता है आपका अवकलन।
और यहाँ से निकल कर आता है आपका वेलोसिटी, जिसे हम अभी आपने कहा था क्या, v बराबर dx/dt। मीन्स आपका जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये टेंड्स टू जीरो की ओर अग्रसर होता है। फिर उसके आगे जब ये बढ़ता है, हम मिनिमम से मिनिमम वैल्यू इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेट इज कॉल्ड v वेलोसिटी dx/dt। और अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो थोड़ा इसके यूनिट पे भी देख लेते हैं। वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट हो गई। एंड देखिए जिस प्रकार से ये वेलोसिटी का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, कुछ ही नहीं है। एक्सेलरेशन में भी आप सेम इस प्रकार से फंडामेंटल्स यूज कर सकते हो। सिंपल एक्सेलरेशन क्या है, फॉर एग्जांपल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, गति में परिवर्तन की दर, ये WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपका क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाता है। थोड़ा सा भी इसके बारे में देख लीजिए आप, मैं आपको ये जल्दी से क्लास ओवर करूंगा। ए को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को ए से, ठीक है। एंड ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज, किसकी, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो v/t। लेकिन क्या बोल रहा है ये, रेट ऑफ चेंज, तो dv/dt। समझ में आया, a इक्वल्स टू dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। और आपको पता ही होगा मैथमेटिक्स का रूल, तो ये मीटर, ये सेकेंड से सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये सेकेंड स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको मैं कल आपके सामने और अच्छी तरह से एलोबरेट कर दूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ ज्वाइन क्विकविट द लर्निंग ऐप, या आप हमारे क्विकविट लर्निंग ऐप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको और भी बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आपको एजुकेशन दी जाएगी। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।